Hello student, I am Shikha. I am here with my channel Velocity Learning. Today's my topic is speed and velocity. Okay, आज ये explain करेंगे आपको कि speed क्या होता है और velocity क्या होता है, इन दोनों में क्या क्या changes होते हैं. तो आइए शुरू करते हैं. Speed को सबसे पहले बताते हैं. Speed आप imagine कीजिए बच्चों, यहाँ पर ये कार है, right? ये यहाँ पर एक स्ट्रेट रोड है जिसमें जा रहा है. मैंने ये टाइम इसमें पार्टीशन किया है. कैसे? जैसे ये फर्स्ट आवर हो गया यहाँ पर ए से बी पॉइंट तक, राइट? टाइम 1 आवर. ओके, जो ये डिस्टेंस कवर कर रही है, जो पाथ कवर कर रही है, दैट इज़ कॉल्ड 10 किलोमीटर, राइट? फिर यहाँ पर ये पॉइंट लिया मैंने अलग. नेक्स्ट जब ये यहाँ पर पहुँचती है बी टू सी, ठीक है, टेक 1 आवर एंड पाथ कवर 10 किलोमीटर. ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस स्पीड से हम नॉर्मली भी क्या ऑब्जर्व करते हैं? हम स्पीड से ऑब्जर्व हम करते हैं कि किसी भी चीज़ को जैसे देख रहे हैं तो हम क्या करते हैं, कहते हैं ना ये चीज़ स्लो चल रही है, ये चीज़ फास्ट चल रही है, राइट? तो ये किससे ऑब्जर्व होता है? स्लो और फास्ट हम हमेशा ऑब्जर्व करते हैं उनकी स्पीड से. अगर हम साइंस के लैंग्वेज में स्पीड को डिफाइन करें तो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम में जितना पाथ कवर करता है, दैट इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ दैट मूविंग ऑब्जेक्ट. ठीक है, ओके. तो लेट अस हियर क्या है यहाँ पर? ये मूविंग ऑब्जेक्ट आपका कार है. ये क्या कर रही है? 1 आवर पर यूनिट टाइम आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो कितना भी स्मॉलर हो सकता है. हम सेंटीमीटर भी ले सकते, सेकेंड भी ले सकते हैं, और मिनट भी ले सकते हैं, और आर भी ले सकते हैं. ठीक है, इट इज जनरल मीन. तो यहाँ पर आया 1 आवर में आपका कार कहाँ जा रहा है? 10 किलोमीटर का पाथ कवर कर रहा है. 1 आवर में 10 किलोमीटर का पाथ कवर कर रहा है. हियर इज अगेन 1 आवर में 10 किलोमीटर का पाथ कवर कर रहा है. तो अगर इस पॉइंट तक बात करें हम ए टू बी तक, यानी आपका ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? पर यूनिट टाइम में कितना पाथ कवर कर रहा है? पर यूनिट टाइम में यानी 1 आवर में 10 किलोमीटर क्या कर रहा है? आपका पाथ कवर कर रहा है. तो अकॉर्डिंग टू दिस फिजिक्स में नॉर्मली आपने ए तक जब पढ़ा था तो आप स्पीड को क्या करते थे? एस से रिप्रेजेंट करते थे. ओके, लेकिन अब 9th में हम फिजिक्स में अगर जाते हैं तो हम स्पीड को वी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करते हैं. नॉर्मली स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट? डिस्टेंस अपॉन टाइम. अगर v इक्वल टू दैन डिस्टेंस हमें पता होता है, हम s से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को हम t से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ स्पीड. ओके, और इसकी यूनिट यू कैन वेरी इजीली फाइंड. जैसे v इक्वल टू व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस? मीटर, किलोमीटर, वॉट एवर यू वॉन्ट. आई एम टेकिंग हियर किलोमीटर बिकॉज यहाँ पर भी मैंने एग्जाम्पल में किलोमीटर लिया है. तो किलोमीटर, टाइम का r लिया है, किलोमीटर पर आर. और अगर हम इसकी एसआई यूनिट में चलते हैं तो स्पीड का जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इक्वल टू होता है मीटर पर सेकेंड. ओके, स्पीड आपका क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज केवल स्पीड में क्या स्पीड है? वो ओनली मैग्नीट्यूड, इसमें डायरेक्शन नहीं होता. स्पीड में केवल क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है. तो दैट्स वाई आपका जो स्पीड है वो क्या है? आपका स्केलर क्वांटिटी है, राइट? इसी का एक और फॉर्मूला होता है आपका यूनिफॉर्म स्पीड, और इस पर पहले ये बताता है यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कब होता है. अकॉर्डिंग टू दिस, यूनिफॉर्म में व्हेन योर मूविंग ऑब्जेक्ट कवर इक्वल पाथ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो दैट स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड. जैसे यहाँ पर है फर्स्ट 1 आवर में 10 किलोमीटर, नेक्स्ट 1 आवर में 10 किलोमीटर, नेक्स्ट 1 आवर अगर यहाँ लिखते हैं, इस 1 आवर में यहाँ से सी टू डी तक जो जा रहा है 1 आवर एंड पाथ 10 किलोमीटर. तो ये एवरी आवर में क्या कर रहा है? 10 किलोमीटर जो पाथ है वो कवर कर रहा है. सेम पाथ यानी सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है. तो दैट टाइप स्पीड इज कॉल्ड योर यूनिफॉर्म स्पीड. ओके, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, फर्स्ट आवर में इसने 10 किलोमीटर, उससे नेक्स्ट आवर में क्या कर दिया? 20 किलोमीटर. ठीक है, उससे नेक्स्ट आवर में क्या कर दिया इसने? 50 किलोमीटर, राइट? तो यहाँ पर क्या हो गया? व्हेन योर मूविंग ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड योर, तो स्पीड उसका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. यहाँ पर फर्स्ट आवर में 10,
नेक्स्ट फर्स्ट आवर में 20, नेक्स्ट 1 आवर में 50 किलोमीटर। तो आप देख रहे हो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट क्या कर रहा है, डिस्टेंस को वो कवर कर रहा है। तो यहाँ पर जो स्पीड होगी आपकी क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब ये तो हो गया आपका इस तरीके से निकालना, अगर हम 1 आवर में निकाल रहे हो। लेकिन एक जगह आता है आपका कि आपकी टोटल जर्नी, जिसमें आपका जो स्पीड होता है कि फर्स्ट वन आपने क्या किया, यू हैव टू कवर द टोटल 200 किलोमीटर डिस्टेंस इन 3 आवर्स। लेकिन आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट आवर में आप 60 किलोमीटर आपका स्पीड है, उससे नेक्स्ट आवर में आपकी 30 है, उससे नेक्स्ट आवर में आपकी 90 है। तो आपका यहाँ पर आप एग्जैक्ट होल जर्नी में आप अपनी स्पीड तो नहीं बता सकते कि कहते हैं कि आपके होल जर्नी की स्पीड क्या रही। तो आप ये थोड़े कहोगे इस पहले में मैंने 30 चला, उससे में मेरी 90 रही, उससे अगले में मेरी 60 रही। तो यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला होता है निकालने का, उस कंडीशन में हम निकालते हैं एवरेज स्पीड। क्या निकालते हैं, एवरेज स्पीड, और जिसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, इससे हम निकाल देते हैं। तो जैसे अगर हम यहाँ पर भी माने इसमें निकालें हम, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा 10 + 20 एंड +50 अपॉन टोटल टाइम कितना है 1 आवर + 1 आवर + 1 आवर यानी 3 आवर्स। तो यू कैन फाइंड योर एवरेज स्पीड। ओके, ये हुआ आपका स्पीड खत्म यहाँ पर। नेक्स्ट आपको बता रहे हैं हम लोग वेलोसिटी। देखो बच्चों, वेलोसिटी और स्पीड ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं हैं। केवल एक सेंटेंस में बोलती हूँ कि आई हैव कवर्ड 10 किलोमीटर इन 1 आवर। आई हैव कवर्ड डिस्टेंस 10 किलोमीटर इन 1 आवर। एंड वन मोर, आई हैव कवर्ड 10 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 आवर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, या फिर इन अ ईस्ट डायरेक्शन। दोनों सेंटेंसेस में क्या चेंज है, मेरी स्पीड सेम है, या तो मैंने डिस्टेंस सेम कवर किया, मेरा टाइम सेम है, लेकिन चेंजेस क्या आया, वहाँ पर मैंने बोला कि मैंने 1 आवर में 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, तो स्पीड इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यहाँ पर क्या कहा मैंने कि मैंने 10 किलोमीटर डिस्टेंस 1 आवर में ईस्ट डायरेक्शन में कवर किया। तो यहाँ पर क्या आ गई, आपकी डायरेक्शन इंक्लूड हो गई। तो जब आपकी स्पीड प्लस डायरेक्शन आ जाएगी, दैट इज कॉल्ड योर वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी में पर्टिकुलर डायरेक्शन इंक्लूड होगा कि आई हैव कवर्ड 30 किलोमीटर डिस्टेंस इन नॉर्थ डायरेक्शन इन 1 आवर। मैंने 1 आवर में 30 किलोमीटर का डिस्टेंस नॉर्थ डायरेक्शन में क्या किया, ट्रेवल किया। तो जहाँ पर आपको खुद आइडेंटिफाई करना है, जहाँ पर स्पीड के साथ में आपको क्या दे रखा है, डायरेक्शन दे रखा है, वहीं पर ही आपको क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। ठीक है, तो सेम वही कि जब भी कोई मूविंग ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस कवर करता है, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी को भी ऑल्सो हम जो रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, वो भी स्मॉल v से करते हैं, लेकिन जो वेलोसिटी होती है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। बिकॉज यू नो वेरी वेल द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हमारा ध्यान रखना। अगर हमारा इस तरीके से सिंगल v लिखा हुआ है, कोई एरो का साइन उसके ऊपर नहीं है, तो वो आपका स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा, और इस तरीके से v लिखा है उसके ऊपर एरो का साइन है, तो वो आपकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, सेम फॉर्मूला, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन आप देखो, वेलोसिटी इक्वल टू वी कैन यूज हियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बिकॉज जब भी एक ही डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो पाथ है, हमारी जो गाड़ी है वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसकी डायरेक्शन कोई चेंज नहीं हुई। कहाँ जा रही है, वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है, एक ही डायरेक्शन है। तो आपको डिस्प्लेसमेंट में भी पता है कि क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का जो भी मोशन होता है, दैट इज कॉल्ड योर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस की जगह ऑल्सो यूज हियर अ डिस्प्लेसमेंट। नाउ न्यू फॉर्मूला, v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, s से। जहाँ पर वही सेम चीज़ एरो नहीं है तो वो आपका डिस्टेंस है, और जहाँ पर s के ऊपर एरो आ जाता है तो वो आपका डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में भी क्या होते हैं, आपकी डायरेक्शन इंक्लूड होती है। तो फॉर्मूला योर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंड द यूनिट यू कैन ऑल्सो फाइंड वेरी वेल। तो इसकी यूनिट हो जाएगी सेम मीटर पर, SI यूनिट जो होगी इसकी मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैसे बताते हैं? देखो, जब आपका गाड़ी क्या कर रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे ये ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रही है, फर्स्ट आवर में 10 किलोमीटर, उससे नेक्स्ट आवर में जो है फिर 10 किलोमीटर, उससे नेक्स्ट आवर में क्या हुआ, फिर 10 किलोमीटर। तो ये क्या कर रही है, 1 आवर में सेम डिस्टेंस, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस क्या कर रही है बच्चों, कवर कर रही है। तो ये वेलोसिटी आपकी क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए भी क्या होता है, चेंज कर दीजिए कि जब सेम इंटरवल ऑफ टाइम में आपका मूविंग ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिस्टेंस को कवर करता है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड योर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे फर्स्ट में 10 हो गया, ठीक है, यहाँ पर सेम 20 हो गया, राइट, यहाँ पर 50 हो गया और यहाँ पर 90, ठीक है, ये भी हो सकता है। अच्छा, एक तो ये हो गया है, ठीक है। एक चीज़ और होती है कि यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो हो रही है सेम रेट से बढ़नी है। जैसे फर्स्ट आवर में कितना किया, 10, ठीक है, उससे नेक्स्ट आवर में 20 किलोमीटर, उससे नेक्स्ट आवर में 30 किलोमीटर, ठीक है, उससे नेक्स्ट में 40 किलोमीटर। तो आप देख रहे हो कि हर 1 आवर में 10 किलोमीटर क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। फर्स्ट में 10, सेकेंड में 20, उससे थर्ड में क्या, तो यहाँ पर आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है, यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है, यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है, ठीक है, इंक्रीज हो रही है। तो ये भी आपका क्या कहलाता है, वेलोसिटी। ओके, अब आते हैं, जैसे उसमें आपको बताया था, हम वेलोसिटी को बच्चे 2 मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है आपकी। फर्स्ट वन कि आप स्पीड को रखें कांस्टेंट, स्पीड को कांस्टेंट रखें और क्या करें, डायरेक्शन को क्या कर दे, चेंज कर दे। क्योंकि क्या चल रहा है अभी, अगर आपका ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, वेस्ट में, ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पोजीशन पर पहुँचने के बाद में वो क्या करे, इस वाली डायरेक्शन में मूव कर जाए, आपकी कार क्या है, इस वाली डायरेक्शन में मूव करे। तो आपको बताया था कि जो वेलोसिटी होती है वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। तो जब डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो इस कंडीशन में यहाँ पर आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक आपकी कितनी है, ये 40 किलोमीटर है, लेकिन जब इधर डायरेक्शन में चेंज कर देगी तो आपकी वेलोसिटी फिर वापस जो न्यू वेलोसिटी यहाँ पर फॉर्म होगी, राइट। तो वेलोसिटी को एक तो आप स्पीड को कांस्टेंट रख के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, एंड सेकेंड वन क्या करना है, डायरेक्शन सेम रखें लेकिन स्पीड को, डायरेक्शन सेम, स्पीड चेंज, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों पॉइंट हैं आपके पास में कि आप स्पीड कांस्टेंट रखें, डायरेक्शन को चेंज कर दें, तब भी आपकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है, और जब आप क्या करें, डायरेक्शन सेम रखें लेकिन स्पीड को चेंज कर दें तो भी आपकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो सकती है। अब एक फॉर्मूला होता है आपका नया कि एवरेज वेलोसिटी, उसमें आपको क्या बताया था निकालना, मैंने बताया था एवरेज स्पीड। ऐसे ही हम क्या करते हैं बच्चों, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है कि वेलोसिटी जब किसी उससे स्टार्ट किया तो इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, यहाँ पर आता है चेंज इन, नहीं, सम ऑफ u प्लस v से कर देते हैं अपॉन 2। यानी इनिशियल वेलोसिटी, आपका कोई ऑब्जेक्ट है, उसने इनिशियल वेलोसिटी u से मूव करना स्टार्ट किया और उसके बाद में क्या है, कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज होकर v हो गई, तो उन दोनों का सम u प्लस v अपॉन 2। इस मेथड से आप क्या है, एवरेज वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक आपके एक्सप्लेन हो गए हैं, आपका एक स्पीड और एक दूसरा वेलोसिटी। केवल लिटिल बिट चेंज है स्पीड और वेलोसिटी में। स्पीड में क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, बट वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होती है। यही लिटिल बिट चेंज है दोनों में, ठीक है। और उसी के बेस पे इतने सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं। अगर आप स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंसेस करने लगे तो बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं यहाँ से फिर इसी चीज़ से केवल एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के चेंजेस होने की वजह से ही यहाँ पर इसमें सारे के सारे पॉइंट्स डिफरेंसेस आ जाते हैं, ठीक है। तो आज ये 2 टॉपिक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अपने नए टॉपिक्स के साथ, नई वीडियो के साथ मैं फिर से आपसे मिलूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।